बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से मुसलमान बहन भाइयों का ये सवाल है कि जो हमारी नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं उनको हम आसान तरीके से कैसे अदा कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको क़ज़ा नमाज़ें अदा करने का आसान तरीका बताऊंगी, जिस पर अमल करके आप अपनी क़ज़ा नमाज़ों को बआसानी तरीके से अदा कर सकते हो। अगर किसी शख्स ने बलोगत के काफ़ी अरसा गुज़र जाने के बाद नमाज पढ़ना शुरू की हो या कभी पढ़ता हो और कभी छोड़ देता हो, तो उस पर लाजिम है कि ज़िंदगी से मुतल्लिक़ा ज़रूरी कामों के अलावा सब काम छोड़कर नमाज़ों की क़ज़ा शुरू कर दे। वो उस वक्त तक क़ज़ा नमाज़ें अदा करता रहे जब तक उसके गालिब गुमान के मुताबिक तमाम क़ज़ा नमाज़ें अदा ना हो जाएं। अगर इस दौरान उसको मौत आ गई तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से उम्मीद है कि उसकी बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, जो शख्स भी अपने घर से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत करते हुए निकले, फिर उसे रास्ते में ही मौत आ पकड़े, तो उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे साबित हो गया और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। नाज़रीन गिरामी, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सतून है। गोया नमाज को कायम रखने वाला अपने दीन को कायम रखने वाला है और नमाज को छोड़ देने वाला अपने दीन को ढा देने वाला है। एक और हदीस शरीफ में है, जो शख्स नमाज छोड़ दे वो अल्लाह ताला से ऐसी हालत में मिलेगा कि अल्लाह ताला उससे सख्त नाराज़ होंगे। इस तरह की एक नहीं दो नहीं बेशुमार हदीसें हैं जिनमें नमाज छोड़ने पर सख्त वईदें वारिद हुई हैं, बल्कि नमाज में सुस्ती करने पर भी तरह तरह की वईदें वारिद हुई हैं। और जिस चीज़ पर वईद वारिद हो जाए और उसमें अल्लाह ताला की नाराज़गी होती है और वो गुनाह का काम होता है। इसीलिए हमें हर हाल में नमाज वक्त पर अदा करनी चाहिए और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को ख़ास उम्र में जाकर नमाज का ख्याल आ जाए और वह अपने गुनाहों से तौबा करे, तो फिर वो अपनी तमाम उम्र की पिछली नमाज़ें क़ज़ा अदा कर सकता है। मर्दों और औरतों को इस वक्त से नमाज क़ज़ा होने का हिसाब लगाना चाहिए जब से वो बालिग हुई। लेकिन अगर किसी को अपने बालिग होने की उम्र का सही पता ना चले, तो फिर उलमा कराम ने उम्र बलोगत से लेकर उस वक्त तक जब तक वो अपनी क़ज़ा नमाज़ों को अदा करना चाहता है, उस वक्त तक सब नमाज़ों को अदा करना उस पर फ़र्ज़ है। मुसलमानों पर हर रोज़ 20 रकातें फ़र्ज़ हैं। क़ज़ा नमाज़ों में सुन्नतों और नवाफिल को शुमार नहीं किया जाता, सिर्फ़ फ़र्ज़ और वित्रों को अदा किया जाएगा। फ़जर की नमाज के 2 फ़र्ज़ हैं, ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ हैं, असर की नमाज के भी 4 फ़र्ज़ हैं, मगरिब के 3 फ़र्ज़ हैं और इशा के 4 फ़र्ज़ और 3 वित्र की क़ज़ा नमाज अदा की जाएगी। इसके अलावा जो सुन्नतें और नवाफिल हैं क़ज़ा हो गए हैं, उनकी कोई क़ज़ा नहीं की जाएगी। और क़ज़ा नमाज़ों की नियत इस तरह की जाएगी, नियत दिल की होती है। अगर हम ज़बान से नियत का इजहार करना चाहते हैं, सबसे पहले फ़जर की क़ज़ा नमाज़ों के वास्ते अल्लाह ताला के मुँह खाने काबे की तरफ अल्लाहु अकबर। क़ज़ा नमाज़ों के अदा करने की तरतीब फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा के फ़र्ज़ और वित्रों की जब भी नियत करेंगे, सबसे पहले जो क़ज़ा होने वाली नमाज़ें हैं उसकी नियत करते हैं। नियत कुछ इस तरह कीजिए, मसलन सबसे पहले फ़जर जो मुझसे क़ज़ा हुई और अभी तक उसको अदा नहीं किया, उसको अदा करता हूँ। हर नमाज में इसी तरह नियत कीजिए। जिस पर बाकसरत क़ज़ा नमाज़ें हैं वो आसानी के लिए अगर यूँ भी अदा करे तो जायज़ है कि हर रकू और एक सजदे में 3-3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला की जगह सिर्फ़ एक बार कहे। मगर ये हमेशा हर तरह की नमाज में याद रखना चाहिए कि जब रकू में पूरा पहुँच जाए उस वक्त सुबहान का सीन शुरू करे और जब अज़ीम का मीम ख़त्म कर चुके उस वक्त रकू से सर उठाए। इसी तरह सजदे में भी करे। एक कमी यानी तखफीफ तो ये हुई और दूसरी ये कि फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकत में अलहम्द शरीफ की जगह फ़कत सुबहान अल्लाह 3 बार कह कर रकू कर ले। फिर वित्र की तीनों रकतों में अलहम्द शरीफ और सूरत दोनों ज़रूर पढ़ी जाएँ। तीसरी तखफीफ ये है कि क़ैदा आखिर में तशहद यानी अत्तहियातों के बाद दोनों दरूदों और दुआ की जगह सिर्फ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही कह कर सलाम फेर दे। चौथी तखफीफ ये कि वित्र की तीसरी रकत में दुआ कनूत की जगह अल्लाहु अकबर कहे, फ़कत 1 बार या 3 बार रब्बिग़फिरली कहे। याद रखिए तखफीफ
کہ اس طریقے کی عادت ہرگز نہ بنائیے۔ معمول کی نمازیں سنت کے مطابق ہی پڑھیے اور ان میں فرائض و واجبات کے ساتھ سنن اور مستحبات و آداب کی بھی رعایت کیجیے۔ تو ناظرین، یہ تھا قضا نمازوں کا طریقہ۔ اگر سمجھ آ گئی ہو تو کائنڈلی آپ بھی ادا کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔